हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। हमने करीब 20 एपिसोड बना लिए हैं और उस 20 एपिसोड में मैंने आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। फिल्म लाइन किस तरह से फंक्शन करती है, किस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। इसके अलावा बेसिक राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग ट्यूटोरियल्स भी हैं जिसको आप सीख सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा वो वीडियोस आप देखें। आज से जो हम एपिसोड स्टार्ट करेंगे वो प्रैक्टिकल एजुकेशन होगी। मैं हर चीज़ प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा हम शूट पे भी जाएंगे, जहाँ मेरा शूट रहेगा मैं प्रैक्टिकली आपको लाइव दिखाऊंगा शूटिंग कैसे होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है। सॉरी, स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ करेंगे। तो आज हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे राइटिंग की। एक प्रोफेशनल राइटिंग कैसे लिखी जाती है, टेक्निकली और क्रिएटिवली एक राइटर्स को कैसे लिखना चाहिए, उस पर बात करेंगे हम। और इसके साथ साथ डायरेक्टर और एक्टर को एक स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है कि राइटर ने ये पर्टिकुलर लाइन लिखी है तो इसका मतलब क्या है, मुझे इसके लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, उस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं जो सॉफ्टवेयर आज यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली सेल्टेक्स है। दो फॉर्मेट होते हैं, दो दो फॉर्मेट यूज़ होते हैं बेसिकली। एक सेल्टेक्स होता है, एक फाइनल ड्राफ्ट होता है। जो मेनली यही दो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। मैं सेल्टेक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर सेल्टेक्स आपके पास नहीं है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। डाउनलोड होकर वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा आपके डेस्कटॉप पे। आप इसका ऐप भी है, तो आप इसको अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस पर ऑनलाइन काम करना है तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट विंडो कुछ इस तरह का दिखता है सेल्टेक्स का। फाइनल ड्राफ्ट पे भी आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, लेकिन अभी फ़िलहाल सेल्टेक्स पे समझ लेते हैं बेसिक चीज़ें। उसके बाद उसको भी मैं एक बार कभी समझा दूंगा आपको। तो इस तरह से फर्स्ट पेज इसका ओपन होता है। हर किसी की तरह आपको यहाँ पर साइन अप करना है और अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद कुछ जो आपका विंडो खुलेगा वो इस तरह से खुलता है। ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पड़े हुए हैं ऑलरेडी पहले से, जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो फिर वो फ्रेश रहेगा, इधर कुछ भी नहीं होगा। इधर नए न्यू प्रोजेक्ट पे आप जा सकते हैं। इसमें एक फीचर्स है, शेयर कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट, अपनी स्क्रिप्ट किसी के साथ। तो शेयर आप जिसके साथ करोगे, आप दोनों मिलकर एक साथ उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। जो आप चेंजेस करोगे वो उसमें हो जाएगा, जो वो चेंजेस करेगा वो उसमें हो जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट पे 2 से 3 लोग या जितने भी आप चाहें उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और उनके साथ आप मिलकर प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। शेयर के लिए आपको इधर आना है, क्लिक करना है, ईमेल आईडी और अपना मैसेज लिख कर भेज देना है तो हो जाएगा। एनीवे, ये इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, हम उस पर बात नहीं करते हैं, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। तो मैं ये ऑनलाइन नहीं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इस फीचर्स को ही यूज़ कर रहा हूँ। जो तो ओपन करने के बाद खुलेगा वो एक जैसा ही इस तरह से कुछ खुलकर आएगा, जो अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है डेस्कटॉप पे। तो इधर मेरा एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसी को मैं ओपन करता हूँ। कुछ इस तरह से ओपन होकर वो आएगा खुलकर। ये जो मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, वापस हम ऊपर आ जाते हैं, फ्रेश पेज से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इधर उसको आप इधर से मिनिमाइज़ कर सकते हो, पूरा एक प्रॉपर आपको ओपन हो जाएगा। अभी बाकी जो फीचर्स हैं मैं उनके बारे में बात नहीं करता हूँ, बेसिक सिर्फ राइटिंग पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत होती है सबसे पहले डालते हैं आप सीन हेडिंग। तो सीन हेडिंग के लिए इधर सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे आपके लेफ़्ट साइड में। तो इस पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सीन हेडिंग, एक्शन, कैरेक्टर, डायलॉग और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप सबसे पहले सीन हेडिंग पे क्लिक करते हैं। सीन हेडिंग पे क्लिक करते हैं। सीन हेडिंग में लिखते क्या है पहले वो समझ लेते हैं लिखने से पहले। सीन हेडिंग में वो सारी डिटेल होती हैं जो जब आप ये सीन शूट करने जाओगे तो उसकी प्लानिंग के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट ज़रूरी हो। मतलब एक्टर कौन है, लोकेशन क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती। तो अब इसको समझते हैं सीन हेडिंग को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सीन नंबर। तो सीन को समझने के लिए, सीन क्या होता है, सीन को समझने के लिए पहले हम लोकेशन समझते हैं। लोकेशन क्या होता है। मान लीजिए मैं आपसे जो ये बातचीत हो रही है मेरी कैमरे के सामने जो आप देख रहे हैं, ये अगर मान लीजिए एक सीन है, मेरी ये एक फ़िल्म है और ये फिल्म का एक सीन है।
तो इसका लोकेशन क्या होगा, जैसे मेरा नाम देवेंद्र है तो इस लोकेशन का नाम हो सकता है देवेंद्र हाउस, ठीक है, देवेंद्र हाउस हो सकता है। फिर मैं यहाँ से उठ के अगर किचन में चला जाता हूँ तो वो लोकेशन किचन हो जाएगा, दूसरा लोकेशन किचन हो जाएगा। फिर वहाँ से मैं अपने बेडरूम में चला जाता हूँ तो तीसरा लोकेशन बेडरूम हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देवेंद्र हाउस भी लिखकर आप तीनों लोकेशन को देवेंद्र हाउस नाम दे सकते हो। लेकिन क्या होता है, हाउस नाम दोगे तो जो डायरेक्शन टीम होगी जब वो ब्रेकडाउन बनाएगी तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसको देवेंद्र हाउस को डिवाइड करना पड़ेगा हॉल, बेडरूम और किचन के तौर पर। लेकिन अगर आप मेंशन कर दोगे देवेंद्र हाउस ब्रैकेट में हॉल लिख दिया आपने, देवेंद्र हाउस ब्रैकेट में किचन लिख दिया आपने, देवेंद्र हाउस ब्रैकेट में बेडरूम लिख दिया, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है और प्रोफेशनली भी अच्छा लगता है कि भाई आपने एज ए राइटर आपने सोचा है ये फिल्म और ये सीन कहाँ पर, सॉरी एक मिनट, सॉरी मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो देवेंद्र हाउस, हॉल और ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर देते हो। तो डायरेक्शन टीम को भी लगता है राइटर ने मेहनत की है, डायरेक्टर को भी लगता है राइटर ने मेहनत की है, उसने सोचा है सीन कहाँ पे होना चाहिए, और वो हेल्प भी करता है जब वो ब्रेक डाउन्स बनते हैं, प्लानिंग होती है शूटिंग की, तो आपने स्पेसिफाइड लोकेशन लिख दिया है देवेंद्र हाउस में, हॉल में सीन है, तो उनको भी हेल्प होती है। तो उस तरह से डिटेल में लिखा जाना चाहिए। ये तो लोकेशन हो गया। अब सीन क्या होता है, सीन होता है अब इस लोकेशन पे जो पर्टिकुलर सीन में, पर्टिकुलर एक लोकेशन पे जो चीज़ हो रही है उसको डिस्क्राइब करते हैं सीन। जैसे मैं अब इस पर्टिकुलर लोकेशन में देवेंद्र हाउस हॉल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो ये एक सीन हो गया। मैं किचन में गया, मैंने कॉफ़ी बनाई, वो दूसरा सीन हो गया। वहाँ से फिर मेरा फ़ोन रिंग हुआ बेडरूम में, वो वहाँ से बेडरूम में गया, वो तीसरा सीन हो गया। तो एक लोकेशन पे जो हो रहा है वो एक सीन हो जाता है। जैसे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस लोकेशन पे ये जो हो रहा है ये सीन हो गया। फिर इसके बाद मैं जहाँ जाऊँगा, किचन में जाऊँगा, वो सीन नंबर 2 हो जाएगा। किचन से मैं बेडरूम में जाऊँगा, सीन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से सीन बढ़ते चले जाते हैं। सीन नंबर कभी रिपीट नहीं होते, लोकेशन रिपीट हो सकती है। जैसे मैं हॉल में आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये सीन नंबर 1 हो गया, लोकेशन हॉल हो गई। मैं किचन में गया, मैंने कॉफ़ी बनाया, वो सीन नंबर 2 हो गया। कॉफ़ी बनाना सीन नंबर 2 हो गया। फिर मान लीजिए मेरा फ़ोन बेडरूम में ना बज के हॉल में बजा, रिंग हुआ, तो मैं किचन से वापस हॉल में आया। लोकेशन रिपीट हुई बट सीन रिपीट नहीं होगा। पहला सीन हॉल हो गया, दूसरा सीन किचन में गया, कॉफ़ी बनाया, तीसरा सीन हो जाएगा जो हॉल में मैं वापस आया। इसी तरह चौथा हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा। सीन नंबर कभी रिपीट नहीं होते। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो हर एक पर्टिकुलर इंसान का ही होता है, वैसे हर सीन का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, वो दूसरा रिपीट नहीं हो सकता। सीन नंबर में एक और चीज़ होती है जो समझ लेनी चाहिए आपको। अगर एक सेम टाइम पे 2 चीज़ें हो रही हैं तो उनके सीन नंबर अलग होंगे और वो इंटरनली डिवाइड करने पड़ेंगे आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली सेम टाइम पे हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी लोकेशंस अलग अलग है। मैं घर में हूँ, मेरा दोस्त ऑफिस में है, तो 2 अलग अलग लोकेशन पे सेम टाइम पर चीज़ें हो रही हैं, तो उनके सीन नंबर इंटरनली डिवाइड करने पड़ेंगे। तो इस सीन को आप 3 नंबर सीन दोगे और इस जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको 3A दे दोगे। उसका जब फ़ोन कट शूट होगा तो उसका नंबर हो जाएगा 3A और इस सीन का नंबर हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों सीन आपको शूट करने पड़ेंगे। मेरा जो बातचीत करना है वो भी आपको शूट करना पड़ेगा, वो जो मुझसे बात कर रहा है वो भी शूट करना पड़ेगा। तो अलग अलग नंबर दिए जाते हैं, तो 3A हो जाएगा। उस तरह से नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। चलिए आप इसको लिख लेते हैं, इतना समझ लिया हमने। तो यहाँ पर हम सीन नंबर डालते हैं, डैश करके भी आप डाल सकते हैं, मैं हैशटैग डालता हूँ। इसके बाद आता है डे नाइट और इफेक्ट की बात आती है। डे नाइट इफेक्ट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं एक बार। अब पर्टिकुलर इस सीन की बात करें, मैं वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मैं दिन में बना रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डे। इसके बाद आता है इंटीरियर एक्सटीरियर। इंटीरियर एक्सटीरियर क्या है वो समझ ले। तो जो आप नेचुरल लाइट, जो नेचर से हमें लाइट डायरेक्ट मिलती है, वो लाइट के अगर आप संपर्क में हैं और स्काई दिखने का चांसेस है तो वो एक्सटीरियर होता है। चाहे वो डे में सनलाइट होता है, रात में मूनलाइट होता है। तो अगर और स्काई दिखता है तो वो फिर आपका एक्सटीरियर में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं घर पे बैठा हूँ, अभी जहाँ मैं बैठा हूँ
मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन सनलाइट आ रहा है क्योंकि मेरी विंडो से सनलाइट आ रहा है, बट मैं डायरेक्ट उसके साथ कनेक्शन में नहीं हूँ। ठीक है, मैं घर में ट्यूबलाइट जला सकता हूँ, ये चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, तो और ना स्काई दिख रहा है यहाँ से, ना स्काई दिख सकता है यहाँ से, तो दोनों चीज़ों में तो ये इंटीरियर हो जाएगा। अगर आप नेचुरल लाइट के डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं हो तो वो इंटीरियर हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं उठकर अपनी बालकनी में चला जाता हूँ, अब मैं बालकनी में आ गया, वहाँ से स्काई भी दिखेगा, डायरेक्ट सनलाइट भी आएगा, तो वो एक्सटीरियर हो जाएगा। ये इसलिए मेंशन करना ज़रूरी होता है ताकि देखिए, अगर इंटीरियर सीन है, अगर अंदर सीन है जिसमें सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रहा है, स्काई नहीं दिख रहा, तो वो सीन मैं डे में भी कर सकता हूँ, डायरेक्टर नाइट में भी कर सकता है, डायरेक्टर डे में भी कर सकता है। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट के सोर्स में है वो सीन, तो फिर अगर डे में लिखा है तो डे में करना पड़ेगा, नाइट में लिखा है तो नाइट में करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें उस तरह से डिवाइड होती हैं समझने के लिए। तो अब ये पर्टिकुलर सीन की बात करें तो मैं के अंदर बैठ के बना रहा हूँ, तो ये इंटीरियर हो गया। इसके बाद आता है लोकेशन। अब जैसे ये घर मेरा है देवेंद्र, तो जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था, ये देवेंद्र हाउस हो जाएगा। मोस्टली लोग लिखकर यहीं पे छोड़ देते हैं, बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिवाइड करें, क्योंकि मैं डायरेक्टर भी हूँ, तो ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं डायरेक्शन के वक्त। तो अगर डायरेक्टर ऐसा लिख देता है तो बहुत हेल्पफुल होता है। ये हो गया सीन नंबर, आप डाल देते हैं। सीन नंबर के बाद इफेक्ट डालते हैं, डे नाइट। सीन नंबर हो गया, डे नाइट आपका इफेक्ट हो गया, लोकेशन हो गई देवेंद्र हॉल। अब होते हैं कैरेक्टर्स। अब इस हॉल के इस जो वीडियो बना रहे हैं, अगर हम इसको सीन मान के चल रहे हैं, तो इसमें एक कैरेक्टर कौन है? मैं ही कैरेक्टर हूँ, तो मैं अपना नाम डाल दूँगा। मान लीजिए इस ब्लॉक में पीछे सर्वेंट काम कर रहे होते हैं, तो हम जूनियर्स भी मेंशन कर देते हैं। अब कई बार जूनियर्स, अगर एक दो जूनियर्स है तो हम उनको प्रॉपरली मेंशन कर देते हैं, जैसे सर्वेंट होंगे वो, तो हम सर्वेंट कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई पार्टी वार्टी चल रही है, मान लीजिए कोई पार्टी वार्टी का सीन है, तो पार्टी वार्टी के सीन में होता क्या है, बहुत सारे जूनियर्स होते हैं, और उसमें वेटर्स भी होंगे, उसमें म्यूजिशियन भी होंगे, उसमें गेस्ट भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो बेटर होगा कि वो डायरेक्टर डिसाइड करे कि उसको कौन कौन रखना है, कौन कौन नहीं रखना। आप सिर्फ यहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट डाल दीजिए। ठीक है, मान लीजिए इस सीन में कोई और कैरेक्टर भी होता, मेरी मदर अगर होती, वो कॉफ़ी लेकर आ जाती यहाँ पर, या कोई दूसरा आ जाता, तो वो कैरेक्टर नेम भी लिख देते हैं और इसको फिर नीचे ले लेते हैं आप। आइए जो सीन लिखा हुआ वो समझ लेते हैं। ये मैंने नोट कुछ लिखा था, इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए सीन, अब ये हेडिंग है सीन की, ये जो सीन मैंने लिखा है, अब उसको समझ लेते हैं। सीन नंबर 1 डाला हुआ है मैंने, डे एक्सटीरियर, सम आइकॉनिक प्लेस। ये प्लेस अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि अभी मैं लिख ही रहा हूँ ऑप्शनल, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद अगली लाइन में जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम मैंने डाल दिया, मिस्टर मिसेस शर्मा, एन ओल्ड कपल। थोड़ा सा एक लाइन मैंने लिख दिया कि डायरेक्शन पर्सपेक्टिव से, कि जो भी ये कपल रहेंगे ये थोड़े बूढ़े रहने चाहिए। गौरव हीरो है, क्योंकि ये फिल्म का पहला सीन है, तो कौन क्या है आपको थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा। गौरव कौन है? आपका हीरो है। काव्य कौन है? आपकी हीरोइन है, और जूनियर आर्टिस्ट हैं। ये पूरा सीन का डिस्क्रिप्शन इस तरह से मैंने लिख दिया, तो उनको पता चल जाएगा कौन कौन आर्टिस्ट है, क्या क्या है, पूरा डिटेल मैंने इसमें लिख दिया है। तो ये बेसिक हो गया है सीन की हेडिंग। सीन की हेडिंग के बाद आता है, वापस हम वहीं पे आ जाते हैं। सीन की हेडिंग लिखने के बाद इसको मैंने ब्लैक किया हुआ है, आप चाहें तो इसको ब्लैक कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी करें। मोस्टली लोग नहीं करते हैं, बट मैं करता हूँ। इसके बाद आता है, देखिए अपने आप चेंज हो गया है। इधर हेडिंग में थे, आप नीचे आए तो एक्शन अपने आप यहाँ पे चेंज हो गया। अब आपको एक्शन ही लिखना है, तो अगर एक्शन यहाँ पर नहीं आता है तो आप एक्शन यहाँ पे क्लिक करके एक्शन। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन दो तरह से लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन दो तरह से लिखा हो जाता है। पहला तो आपको एटमॉस्फेयर का डिस्क्रिप्शन देना होता है, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए आपको, कैसा एटमॉस्फेयर होगा, वो आपको डिस्क्राइब करना होता है। दूसरा कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना होता है, कैरेक्टर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देना होता है। मतलब कि उसकी एक्टिविटी क्या है, वो कर क्या रहा है, वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। उसका मूड कैसा है, वो डिस्क्राइब करना पड़ता है। तीन चीज़ें होती हैं जो सीन की बिगनिंग में आपको लिखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, वी एस्टेब्लिश एन आइकॉनिक प्लेस, आवर कैमरा स्लोली मूव। ये जो लाइन है ये आपको कभी नहीं लिखनी है। पहले पूरा पढ़ लेते फिर मैं समझाता हूँ। वी एस्टेब्लिश एन आइकॉनिक प्लेस, आवर कैमरा स्लोली मूव एंड वी शोज द एटमॉस्फेयर।
देर आर लॉट्स ऑफ यंग कपल्स अराउंड हु आर बिजी इन ईच अदर, फ्यू सिंगल्स बॉयज आर वॉचिंग देम विथ सैड फेसेस। तो ये जो पूरा हो गया, ये क्या है, ये आपका हो गया डिस्क्रिप्शन एटमॉस्फेयर का। अब क्योंकि मैं खुद ही मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैंने इधर ये लिखा हुआ है, अवर कैमरा स्लोली मूव्स एंड वी इस्टेब्लिश मूव एंड शोज द एटमॉस्फेयर। अब ये अवर कैमरा एंगल, ये कैमरा का मूवमेंट आपको कभी नहीं बताना है अगर आप सिर्फ राइटर हैं तो, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं होती है। ये डायरेक्टर्स का काम है और उनको कई बार वो ईगो पे ले लेते हैं, उनको बुरा लगता है, उनको डिसरिस्पेक्टफुल लगता है अगर राइटर उन्हें कैमरा एंगल और बाकी चीज़ें बताए। तो मैंने यहाँ से वो हटा दिया है। तो वी इस्टेब्लिश एन आइकॉनिक प्लेस, वी शोज द एटमॉस्फेयर। अब वो एटमॉस्फेयर, वी शोज द एटमॉस्फेयर, अब स्लोली कैमरा मूव होगा या क्या होगा वो करेंगे, डायरेक्टर करेंगे। आपको सिर्फ एटमॉस्फेयर इस्टेब्लिश करना है, वो कैसे करेंगे वो उनका काम है। देर आर लॉट्स ऑफ यंग कपल्स अराउंड हु आर बिजी इन ईच अदर। अब ये दिखाना है कि कुछ कपल्स एक दूसरे को किस कर रहे हैं या जो भी उनके मूवमेंट्स हैं वो कर रहे हैं। तो अब ये डायरेक्टर का काम है, वो इसे कैसे दिखाएगा। फ्यू सिंगल्स बॉयज आर वॉचिंग देम विद सैड फेसेस। अब कुछ लड़के हैं जो खड़े होके, क्योंकि उनके पास तो गर्लफ्रेंड है नहीं, तो वो थोड़ा सा सैड है, ठीक है। तो ये हो गया सीन का ये हो गया एटमॉस्फेयर का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब अगला मैंने कैरेक्टर के बारे में लिखा है, अवर कैमरा कम्स ऑन मेन गेट। अब ये फिर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं लगता डायरेक्टर को। मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए मैंने लिखा हुआ है, तो मुझे चलेगा। अब यहाँ पर आप लिख दोगे ऑन मेन गेट एन ओल्ड कपल मिस्टर एंड मिसेस शर्मा एंटर्स। ओल्ड कपल लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि पहला सीन है और असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्शन टीम को पता चले वो दिखने में कैसे होंगे। ओल्ड कपल की जगह में अगर ये 2-4 सीन हो चुके होते हैं मिस्टर और मिसेस शर्मा के, तो मैं ये लिखता कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा एंटर्स, क्योंकि पहला सीन है तो इनका मुझे फिजिकल भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़े, फिजिकली ये कैसे दिखेंगे। तो मैंने लिख दिया है एंड ओल्ड कपल मिस्टर एंड मिसेस शर्मा एंटर्स, आते हैं अंदर। अब उनकी एक्टिविटी क्या है, मेरे कैरेक्टर्स कर क्या है, तो वो मैंने वो लिखा हुआ है। शर्मा जी क्लोजेस हिज वाइफ्स आइज फ्रॉम हिज हैंड, मिसेस शर्मा सेज इन इरिटेशन। मतलब उनकी जो एक्टिविटी है वो ये है, शर्मा जी ने अपनी वाइफ की आंखों पर हाथ रखा हुआ है, मिसेस शर्मा इरिटेशन में बोलती हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप और डिस्क्राइब करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं on main gate an old couple Mr. and Mrs. शर्मा enter। यहाँ पे आप लिख सकते हो, और थोड़ा कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके मूड को डिस्क्राइब करने के लिए आप लिख सकते हो मिसेस शर्मा इज लुकिंग वेरी एक्साइटेड। तो ये आपने लिख दिया, तो कैरेक्टर मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा को पता चल गया वो थोड़े एक्साइटेड है। शर्मा जी, अब यहाँ शर्मा जी नहीं आएगा, अब यहाँ आ जाएगा ही, क्योंकि आपने शर्मा नाम इससे पहले ले लिया। ही क्लोजेज हिज वाइफ्स आइज फ्रॉम हिज हैंड, मिसेस शर्मा सेज इन इरिटेशन। वापस से डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, वापस से आपको बताता हूँ 2 चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में पहले आपको एटमॉस्फेयर का थोड़ा डिटेल लिखना है, उसके बाद आपको ये लिखना है कि क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको मेंशन करना है कैरेक्टर्स की एक्टिविटी, कैरेक्टर्स का बिहेवियर। तो पहले हमने लिखा, पहले हमने एटमॉस्फेयर इस्टेब्लिश किया, वी इस्टेब्लिश एन आइकॉनिक प्लेस, वी शोज द एटमॉस्फेयर, देयर आर लॉट्स ऑफ यंग कपल आर अराउंड हु आर बिजी इन ईच अदर, फ्यू सिंगल्स बॉयज आर वॉचिंग देम विद सैड फेसेस। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया एटमॉस्फेयर का। अब उसके बाद मैंने कैरेक्टर के बारे में लिखा, कैरेक्टर की एक्टिविटी के बारे में लिखा। ऑन मेन गेट एन ओल्ड कपल मिस्टर मिसेस शर्मा एंटर्स, ठीक है। मिस्टर शर्मा इज लुकिंग वेरी एक्साइटेड, कैरेक्टर का बिहेवियर कैसा है मैंने बताया। ही क्लोजेज हिज वाइफ्स आइज फ्रॉम हिज हैंड, मैंने ये भी बताया कि उनकी एक्टिविटी क्या है। मिस्टर शर्मा ने अपनी पत्नी के आंखों पर हाथ रखा हुआ है। मिसेस शर्मा सेज इन इरिटेशन, दूसरे कैरेक्टर का मैंने बिहेवियर बताया कि किस मूड में है वो किस मूड में डायलॉग बोलता है। तो ये हो गया पूरा डिस्क्रिप्शन सीन के पहले। मतलब मुद्दा आप समझ लीजिए
डिस्क्रिप्शन आपको पहले एटमॉस्फेयर लिखना है, फिर कैरेक्टर्स की एक्टिविटी लिखनी है, फिर कैरेक्टर का मूड लिखना है। ये 3 चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। उसके बाद आपका डायलॉग आता है। तो डायलॉग के लिए आप इधर आते हैं। इधर आने के बाद जहाँ से हमने एक्शन लिया था वहीं से हम कैरेक्टर पे आते हैं। तो कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे हम, तो ये, चलिए इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं समझाने के लिए आपको। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन मतलब एक्शन। अब हमको आप कैरेक्टर लिखना है, तो अब हमें डायलॉग लिखना है, तो कौन डायलॉग बोल रहा है उस कैरेक्टर का नाम सबसे पहले लिखना। तो इधर कैरेक्टर पे क्लिक करना है हमको। सबसे पहले हम इधर जाएंगे, कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे, कैरेक्टर का नाम आ जाएगा, फिर कैरेक्टर का नाम इधर डालेंगे। क्योंकि मैंने से ये सब कैरेक्टर के नाम पहले से लिखे हुए, तो मुझे ऑप्शन में वो दिखा रहा है। फिर मिस्टर शर्मा कैरेक्टर के बाद हम गैप एक स्पेस मारेंगे, और फिर अपने आप देखिए यहाँ डायलॉग लिख कर आ गया। अगर नहीं आता है तो इधर जाएंगे, डायलॉग पे क्लिक करेंगे, फिर इधर डायलॉग लिखेंगे। अब मैंने जो डायलॉग पहले से लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल्टेक्स का प्रॉपर ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर भी काम कर दूंगा, मैं उस पर भी बना दूंगा। लेकिन अभी मेन में राइटिंग के स्किल्स पे बात कर रहा हूँ। तो अब मिसेस शर्मा ने डायलॉग जो बोला है वो सुनिए आप। शर्मा जी सटिया गए हैं क्या बुढ़ापे में? अरे ये क्या कर रहे हैं, कहीं हम गिर गिरा गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब आंखों पे हाथ रखा हुआ है। इधर मैंने ऊपर पहले ही बताया था कि वो इरिटेट है, तो इरिटेशन में उन्होंने लाइन बोली। अब ये लाइन का डायलॉग जो है उनका एक्सेंट कैसा होगा, उनका बात करने का जो लहजा है वो कहाँ का होगा। तो ये यूपी का है, तो यूपी का टोन में वो डायलॉग लिखा हुआ है। अब डायलॉग लिखने से पहले आपको 2-3 चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ती हैं। आपको उस डायलॉग से अचीव क्या करना है। एक तो मुझे हल्का सा कॉमेडी ह्यूमर क्रिएट करना था इस डायलॉग से, पहली चीज़। दूसरा, मुझे क्योंकि कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, पहली बार आए हैं, तो मैंने उनका नाम भी बुलवा दिया। जो उसके पति हैं शर्मा जी, सबसे पहले उन्होंने नाम भी बोला, शर्मा जी सठिया गए क्या, तो ताकि कैरेक्टर्स के नाम भी ऑडियंस को पता चले, तो मैंने नाम बुलवा दिया। अब वो थोड़ी इरिटेशन में बात कर रही है, थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की है, तो मैंने डायलॉग भी उस तरह से लिखे हैं कि थोड़ा डोमिनेटिंग निकल के आए, कॉमेडी निकल के आए, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल हो। जैसे शर्मा जी के नाम मैंने इधर मेंशन कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं। फिर मान लीजिए इसके बाद तुरंत इनका डायलॉग आ गया मिस्टर शर्मा। फिर आपको वही करना है। अगर ये इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कैरेक्टर, मुझे शर्मा जी का डायलॉग लिखना है, तो वापस इधर जाऊँगा, कैरेक्टर पे क्लिक करूँगा, मिस्टर शर्मा के इधर नाम डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद वापस स्पेस दूँगा, वापस इधर जाऊँगा, डायलॉग पे क्लिक करूँगा, डायलॉग ऑलरेडी लिख के आ जाएगा, और फिर मैं इधर डायलॉग लिख दूँगा तो जो मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो ये डायलॉग मैंने लिखा हुआ है। मान लीजिए इसके बीच में कुछ एक्टिविटी हो जाती है, मान लीजिए एक्टिविटी होती तो मुझे फिर डायरेक्ट डायलॉग नहीं आता। जैसे इन्होंने बोला कहीं हम गिर गिरा गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर कोई एक्टिविटी होती तो एक्टिविटी लिखी जाती, हम एक्शन में जाते और जो एक्टिविटी होती, मान लीजिए कुछ भी लिखना है, शर्मा जी लुक्स एट हिज वाइफ इन एंगर, मान लीजिए ऐसा होता, तो मैं फिर डिस्क्रिप्शन में एक्शन में आता, फिर ये लिखता, फिर मैं गैप देता, कैरेक्टर में जाता, कैरेक्टर में मैं मिस्टर शर्मा का नाम लिखता, फिर उसके बाद गैप देता, फिर डायलॉग लिखता। लेकिन अभी क्योंकि शर्मा जी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, डायरेक्ट गिव एंड टेक है, डायरेक्ट उनके डायलॉग का एक्शन का डायलॉग का रिएक्शन है, तो डायरेक्ट वो डायलॉग बोलते हैं, उसमें कोई बीच में डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाया मैंने। अरे काहे चिंता कर रही हो, हम हैं ना, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो डायलॉग है उन्होंने उसके तुरंत डायलॉग के बाद बोला, तो इसमें कोई डिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, उसके बाद कुछ होता है। अब सबसे पहले अब बिगनिंग में आपने एटमॉस्फेयर को बता दिया। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार जब आप डिस्क्रिप्शन लिखो तो एटमॉस्फेयर लिखना है। जब सेकेंड टाइम आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो जो एक्टिविटी हो रही है कैरेक्टर से रिलेटेड वो लिखोगे, और कैरेक्टर का जो बिहेवियर है वो लिखोगे। तो एक्टिविटी क्या हुई, शर्मा जी ने बोला हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तो हुआ क्या, जस्ट देन शर्मा जी
foot hits on a stone and they disbalance and both falls on the ground। कैरेक्टर के साथ जो हुआ एक्टिविटी वो मैंने लिखी, फिर उसी को मैंने डिटेल में लिखा है। मिसेस शर्मा स्क्रीम्स इन पेन, मार डाला चिल्लाती है वो। एंड शी लुक्स एट शर्मा जी हु इज ऑल्सो इन पेन, हिज हैंड ऑन हिज बम, ही लुक्स एट हिज वाइफ वाइल हाइडिंग हिज पेन। ये मैंने पूरा कैरेक्टर का ब्रीफ लिख दिया है। ये कैरेक्टर का ब्रीफ हो गया कि कैरेक्टर बिहेव कैसे करेगा, ये और ये पूरी एक्टिविटी हो गई, है ना। तो ये इस तरह से फिर आप लिखते चले जाते हो, इस तरह से फिर आपको लिखते चले जाना है। फिर शर्मा जी का डायलॉग आ जाएगा, फिर उसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, फिर जैसे जैसे जो जो चीज़ें होती रहेंगी, मतलब स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए उस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। अब मैंने डिटेल में लिखा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे शर्मा जी फुट सिट्स ऑन स्टोन, मतलब ये हुआ, ये डायलॉग के बाद ये हुआ, उनका पैर टकराया, वो गिरे, वो कैसे गिरे वो भी मैंने लिखा है। शर्मा जी हु इज़ ऑल्सो इन पेन, हिज हैंड ऑन हिज बम। तो थोड़ा कॉमिक फील देना है तो इसलिए मैंने एक मेंशन कर दिया, इससे थोड़ा फन क्रिएट होगा, कॉमेडी क्रिएट करनी। तो एक्शन भी मैंने उसी पर्सपेक्टिव से लिखे हैं। यहाँ उन्होंने बोला कुछ तुम्हारे मुझे मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, अगले ही पल वो गिर गए। तो वो कॉमेडी थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश की है। और वो फनी वे में दोनों एक ओल्ड कपल्स गिरे हुए हैं तो वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जितना हो सकता है मैंने मेंशन किया है। तो इस तरह से आपको बेसिकली लिखना रहता है, ठीक है। उसके बाद ये सीन बहुत बड़ा है तो इसके एंड में आ जाते हैं। उसके बाद जो सीन है आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन आप समझ गए। अगर एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर एटमॉस्फेयर में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मान लीजिए पहले आपने एटमॉस्फेयर इस्टेब्लिश कर दिया, बाद में कुछ ऐसी घटना होती है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें चेंजेस आते हैं, तो वापस से जहाँ पे एटमॉस्फेयर के चेंजेस आते हैं आपको वापस से एटमॉस्फेयर को मेंशन करना पड़ेगा, फिर कैरेक्टर को मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद जब सीन ख़त्म हो जाता है तो हम इधर जाते हैं, ट्रांजेक्शन में जाते हैं और इधर हम लिखते हैं कट टू। अगर सीन ख़त्म हो जाता है तो, या मान लीजिए ट्रांजेक्शन हो रहा है नाइट टू डे, तो हम लिख देते हैं, हम इधर वो मेंशन करते हैं सनसेट या नाइट टू डे, जो भी हमारा लिखना है वो हम इधर लिख देते हैं, ट्रांजेक्शन नाइट टू डे या जो भी है। फिलहाल ये सीन खत्म हो रहा है तो यहाँ हम कट टू लिखेंगे। फिर इसके बाद कट टू के बाद अपना नेक्स्ट सीन आ जाएगा, सीन नंबर 2 जो भी होगा डे नाइट, वो इस तरह से फिर आप लिखते चले जाते हो, ठीक है। तो सीन खत्म होगा तो कट टू लिख देना है, या सीन खत्म नहीं हुआ है, इंटरकट जा रहा है इस सीन के साथ, मतलब एक सीन के साथ 2 सीन चल रहे हैं, मतलब इधर भी कुछ एक्टिविटी हो रही है उधर भी एक्टिविटी हो रही है। मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच दिखाया जा रहा है टीवी में, तो जहाँ क्रिकेट मैच हो रहा है वो भी एक सेम वक्त पे हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं वो भी सेम वक्त पे देख रहे हैं, तो फिर हम लिखते हैं इंटरकट। तो फिर हम लिखते हैं इंटरकट के बाद वो सारी चीज़ें वापस से मेंशन करते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं। मेरे हिसाब से उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। और बेसिकली जो इसका इसको मैं रोक देता हूँ, हाँ। तो बेसिकली इसी तरह से लिखी जाती है स्क्रिप्ट, और पढ़ने से पहले एक एक शब्द का एक मतलब होता है। तो वो जब राइटर लिखता है तो उसे ध्यान देना, जब डायरेक्टर पढ़ता है तो उसे ध्यान देना। मान लीजिए राइटर ने लिखा है, मान लीजिए मेरा नाम देवेंद्र है, देवेंद्र इज इन पार्टी, ही इज इन बट ही इज इन बैड मूड, ही इज सैड। देवेंद्र इन ए पार्टी एंड ही इज सैड। तो या ऐसा लिखा, या राइटर ने ऐसा लिखा, देवेंद्र इज इन ए पार्टी, ही लुक्स रियली सैड। अब इन दोनों बातों का मतलब समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन दोनों बातों के अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। तो राइटर को कोशिश ये करनी है कि जो वो स्क्रीन पे दिखवाना चाहता है, जो स्क्रीन पे दिखे, उसके शब्द, उसकी बाकी चीज़ें वैसी होनी चाहिए ताकि वो स्क्रीन पे उसी तरह से दिखे और निकल कर आए। अब मान लीजिए राइटर ये लिखेगा ही लुक्स सैड, ही इज सैड, ही लुक्स सैड, दोनों में बहुत अंतर है। ही इज सैड का मतलब हो सकता है वो सैड है बट लोगों के सामने एक फेक स्माइल लेके लोगों से मिल रहा है और चीज़ें कर रहा है, तो किसी को दिखा नहीं रहा। ही लुक्स सैड में मतलब हो सकता है लोग उसे नोटिस कर रहे हो। लुक सैड मतलब वो सैड दिख रहा है, तो हो सकता है लोग उसे नोटिस कर रहे हो कि वो दुखी है। ही इज सैड का मतलब हो सकता है कि वो दुखी हो और वो
अपने आप में ये चीज़ को उसने रखा हो, तो उसको आपको प्रॉपरली इलेबरेट करके समझाना पड़ता है कि देवेंद्र ही इज सैड बट ए फेक फोर्स स्माइल ऑन हिज फेस व्हेन ही मीट विद समवन। जब वो किसी से मिलता है उसके चेहरे पर फेक स्माइल है, ये आपने मेंशन कर दिया। वो दुखी है लेकिन जब वो किसी से मिल रहा है पार्टी में तो उसके चेहरे पर एक फेक फोर्स स्माइल उसने रखी हुई है। या हम लिख देते हैं ही इज सैड और लोग उसे नोटिस कर रहे हैं, ही इज सैड एंड पीपल आर ऑल्सो नोटिसिंग दैट। तो ये आपने मेंशन कर दिया कि अब डायरेक्टर को भी क्लियर हो गया कि कैसा परफॉर्म करना है, एक्टर को भी समझ में आ गया कैसा परफॉर्म करना है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर कहीं भी कुछ भी शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं राइटर ने, वो आपको नहीं समझ में आ रही, तो अब बेटर है जब आप सीन पढ़ें तो बात कर लें उससे। मोस्टली क्या होता है फिल्मों में चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती है, जब आप टेलीविज़न या कोई चीज़ें करते हो ना तो कम्युनिकेशन नहीं होता, या आप किसी कैरेक्टर रोल के लिए जा रहे हो सेट पे तो वहाँ आपको राइटर नहीं मिलेगा, तो इस वजह से फिर आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो आप जब आपको छोटा सा भी कहीं कोई डाउट है अपने कैरेक्टर को लेके, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो आपको उससे कम्युनिकेट करके पूछ लेना है। तो ये आई थिंक राइटर, डायरेक्टर और एक्टर की बातें मैंने क्लियर कर दी। यहाँ बेसिकली राइटिंग का ही था। तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में।